नमस्कार, स्वागत है आपका क्यूबीएस इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सौरभ शुक्ला। बिहार एसटीईटी का मामला जो इतने दिनों से जब से बिहार एसटीईटी का रिजल्ट सामने आया तब से ही इसको लेकर अभ्यर्थियों का विरोध हो रहा है। कई जगहों पर विवाद खड़े हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री से गुहार लगाई जा रही है कि वो इसमें बदलाव करें। वहीं आपको पूरा मामला बता दें कि बिहार एसटीईटी का रिजल्ट जब आया था तो उसमें कई सारे ऐसे क्वालिफाइड अभ्यर्थी थे जिनको मेरिट लिस्ट में जगह नहीं मिली थी। जब बिहार एसटीईटी का रिजल्ट आया उसमें एक कॉलम में लिखा हुआ था क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट और कहीं लिखा था क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट। इसी को लेकर सारा विवाद खड़ा हुआ था और आज इस मामले को लेकर पटना में अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास का घेराव करने पहुंचे थे, जहां पर अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हो गया है। आपको बता दें कि एसटीईटी परीक्षा की जब रिजल्ट आई थी तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई कर गए थे, जिसके बाद से शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने तत्काल कहा था कि जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं उन सब की नियुक्ति की जाएगी, उन सब की बहाली होगी। लेकिन उसके बाद से जब इसका फाइनल रिजल्ट आया, अभी कुछ दिन पहले ही, एक हफ्ते पहले ही इसका फाइनल रिजल्ट आया था, उसमें से कई ऐसे क्वालिफाइड छात्रों को नॉट इन मेरिट लिस्ट कर दिया गया था, यानी कि उनकी बहाली नहीं हो पाती। इस पर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया कि जब शिक्षा मंत्री ने पहले ही यह बात कह दी थी कि जितने भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं उनका चयन तय है, उनकी बहाली होनी है, तो अब वो नॉट इन मेरिट लिस्ट क्यों हो गए हैं। इसके बाद से विजय चौधरी ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए कहा कि जितने भी अभ्यर्थी नॉट इन मेरिट लिस्ट हैं उनका मेरिट लिस्ट की बाध्यता को खत्म कर दी जाएगी और उन सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नियुक्ति अगले 7वें चरण का जो बहाली होगी उसके लिए वो योग्य रहेंगे। लेकिन अभ्यर्थियों को इसमें भी ऑब्जेक्शन था। उन्होंने इस बात पे भी अपने सवाल खड़े किए कि जब आपने पहले कह दिया था कि नियुक्ति होनी तय थी तो फिर ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने इसकी मांग की थी कि वो एसटीईटी रिजल्ट को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे, बिहार हाईकोर्ट जाएंगे। लेकिन आज अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के घर का घेराव किया था। आज सुबह ही यानी मंगलवार की सुबह ही बहुत सारे एक अभ्यर्थियों का हुजूम शिक्षा मंत्री के घर के बाहर था और वहां पे वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उसी बीच पुलिस वालों ने उन पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। जितने भी अभ्यर्थी जहां भी दिखे, जहां भी छात्र दिखे, पुलिस ने उनको पीटा, दौड़ाया, खेदा और पुलिस वालों ने प्रदर्शन कर रहे सभी अभ्यर्थियों को पीटा। वहीं इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एसटीईटी के हवाला देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लाठी वाली सरकार है, छात्राओं पर लाठी चार्ज करवाती है, सरकार बेशर्म हो चुकी है, जनता से नीतीश कुमार का कोई लेना देना नहीं। जिस बर्बरता से लाठी चार्ज की गई है, नीतीश कुमार ही भीष्म पितामह है। आप देखिए 11 से है और अब 21 हो गया, अब तक जो है किसी को पक्की नौकरी जो है लोगों को नहीं मिल पाती है। रिजल्ट में आपने भी देखा होगा सनी लियोनी टॉप की मलयालम की एक हीरोइन है, उसको भी इन लोगों ने पास करा दिया। इतनी बड़ी धांधली है, जांच कोई नहीं हो रहा। ये सरकार एकदम बेशर्म हो चुकी है। जनता से नीतीश कुमार जी को कुछ लेना नहीं है। जो शेष जीवन जो बचा हुआ वो चाहते हैं कि उनका शेष जीवन जो है अच्छे से निकले। तो लेकिन जनता जो सफ़र कर रही है, अब तक जो खाली पद है, उन व्यक्तियाँ जो रिक्त पद जो है उनको जो भरा नहीं गया, क्या उम्मीद कर सकते हैं। बिहार जो है देश का सबसे युवा प्रदेश है और युवाओं के साथ ऐसी बर्बरता कर रही है सरकार। लाठी डंडे, अपना अधिकार मांगोगे तो डंडे देंगे, यही तानाशाह और क्या है। तो नीतीश कुमार जी तो हम तो पहले ही कहें भाई, ये तो भीष्म पितामह है भ्रष्टाचार। और जो रवैया जिस प्रकार से अपनाने का काम कर रहे हैं, एकदम जनता से कटे हुए हैं। ये तो थके हुए मुख्यमंत्री हैं, ये जनता के लिए कोई काम नहीं करना चाहते। इतना थका हुआ मुख्यमंत्री पूरे देश में कहीं कोई नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जो है वो नौजवानों का भविष्य खराब कर रही है। आपको बता दें कि इस लाठीचार्ज के बाद जो भी सारे अभ्यर्थी थे वो भागे और ललित भवन के पास पहुंचे, लेकिन उसी बीच पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया।
इको पार्क के पास पुलिस ने उन्हें रोका। जैसे ही रोका वो अभ्यर्थी फिर से वहीं पर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर एक बार झड़प शुरू हो गई और पुलिस ने फिर से एक बार लाठियां वहां पे बरसाई। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले पर कहा कि वीआईपी एरिया में इस तरह का प्रदर्शन करना सही नहीं है और कोरोना के समय में ये लिहाज भी ठीक नहीं है कि इतनी सारी भीड़ लगाई जाए और प्रदर्शन किया जाए। फिलहाल आप बने रहे हमारे चैनल QBS इंडिया न्यूज के साथ। हम आपको STET परीक्षा में अपडेट्स के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे और आप हमारे चैनल QBS इंडिया न्यूज, अर्नब मीडिया और सब तक को सब्सक्राइब कर लें ताकि STET और अन्य खबरों से जुड़ी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।